हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो गाइस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको इसी तरह की वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। और इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि जो चैप्टर की स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ आए और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 जो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो आपको समझ आए। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे सपोर्ट मिले मेरे चैनल को और आगे ग्रो करने में। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मीन्स इस लाइन में बोला गया है कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो कहाँ था। वो पायलट जो एरोप्लेन उड़ा रहा था वो जा रहा था वेस्ट की तरफ और मून जो था वो उसके पीछे था ईस्ट की तरफ, ठीक है। और जो स्टार्स थे वो बहुत अच्छे से चमक रहे थे, आसमान बिल्कुल साफ था। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और कोई भी बादल वगैरह नहीं थे आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और वो पायलट जो था वो बहुत खुश हो रहा था कि वो पूरे आसमान में इतनी ऊंचाई पे अकेले उड़ रहा था, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। जो पायलट था वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था, एरोप्लेन का नाम था ओल्ड डकोटा, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, फ्रांस से जा रहा था वापस इंग्लैंड, ओके। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो सपने देख रहा था अपनी छुट्टियों को अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ बिताने के लिए और वहाँ पे एंजॉय करने का वो सपने देख रहा था। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और उसने अपनी घड़ी में देखा तो उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा था, 1:30 हो रहे थे, सुबह का 1:30 बज रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, उसने सोचा कि मुझे जल्दी से पेरिस कंट्रोल बुलाना चाहिए। पेरिस कंट्रोल क्या होता है, जो मतलब ये एरोप्लेन वगैरह को जहाँ से कंट्रोल मिलता है वो उसको बोलता है, ठीक है। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. फिर वो बोलता है पायलट कि जैसे ही मैंने एरोप्लेन की जो नाक की तरफ मतलब सामने देखा तो उसने क्या देखा, एक बड़े से शहर की उसको लाइटें दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर। तो उसने क्या किया, रेडियो स्विच ऑन किया और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो वो रास्ते में था, कहाँ, इंग्लैंड जा रहा था, उस रास्ते में था, वो सफ़र कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था वो। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली DS-088। रेडियो से क्या आवाज़ आई, अचानक से आवाज़ आई तुरंत ही, DS-088 आई कैन हियर यू, मतलब मैं तुम्हें सुन पा रहे हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। तो वहाँ से रेडियो से आवाज़ आई कि अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना चाहिए, और DS-088 जो नाम था ओल्ड डकोटा का एरोप्लेन का, उतना कह के वो ओवर बोल के बंद हो गया। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। उसने क्या किया, अपना मैप को चेक किया, कंपास चेक किया और अपना फ्यूल देखा तो वो लास्ट फ्यूल बचा था, लास्ट टैंक बचा था, तो उसने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ मूव कर लिया अपना एरोप्लेन। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो सोचता है, आई थॉट, जैसा वो सोचता है कि मैं शायद ब्रेकफास्ट के टाइम पे इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज इन ईजी फ्लाइट। और वो बहुत, अब वो वहाँ का इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बढ़िया से उसके सपने देख रहा था और सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छे से वो ट्रैवल कर रहा था फ्लाइट से पायलट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब उसने बादल देखे पायलट ने तो वो बोलता है कि जो पेरिस है वो मुझसे 150 किलोमीटर दूर था, ठीक है। स्टॉर्म क्लाउड्स देयर वॉज ह्यूज। अब वो बोलता है वो जो काले बादल होते बहुत सारे आ गए थे वहाँ पे,
दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कैसे दिख रहे थे? काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे उसके सामने, एरोप्लेन के सामने आ गए थे आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। तो वो बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं बादलों के से ऊंचा उड़ सकूं, और ना ही उसके पास इतना फ्यूल है कि वो साउथ या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। उसने सोचा कि शायद मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। तो उसने बोला, ऐसा उसने सोचा, लेकिन वो क्या चाहता था? अपने घर वापस जाना चाहता था और वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क। उसने बोला कि मैं रिस्क लूँगा, मैं घर वापस जाऊँगा, उसके लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने ऐसा सोचा और उसने अपने ओल्ड डकोटा को सीधे तूफान नहीं, जो काले बादल थे उसमें अंदर ले गया। वो इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और अंदर, बादलों के अंदर क्या था? सब कुछ अचानक से ब्लैक ब्लैक हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर देखना सब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि सब जगह अंधेरा अंधेरा छा गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो ओल्ड एरोप्लेन में जो डकोटा एरोप्लेन जो था, वो क्या हो रहा था? हवा में ट्विस्ट हो रहा था, इधर उधर ऐसा घूम रहा था, अलट पलट हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। फिर उसने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो अब उसको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कंपास का जो नीडल था वो क्या गोल 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 घूमा जा रहा था। इट वॉज डेड, वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और भी जो इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में वो सारे के सारे ख़राब हो चुके थे, एक भी काम नहीं कर रहे थे। फिर उसने क्या ट्राई किया? रेडियो ट्राई किया। उसमें बोला, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। बोला, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, उसमें से भी कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। और जो रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था, वो भी काम करना बंद कर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उसके पास ना कोई रेडियो था, ना कोई कंपास था, और ना ही वो पता कर पा रहा था कि वो कहाँ पे था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो उस तूफान में, बादलों के तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर उसने क्या देखा? वही काले बादलों के अंदर पास में एक उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट एंड नो ऑन इट्स विंग्स। और उसके पंख में कोई भी लाइटें नहीं लगी हुई थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो फिर भी उस एरोप्लेन को अपने पास में उड़ते हुए देख पा रहा था उस काले बादलों के तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी। और वो क्या देख पा रहा था? उस एरोप्लेन का जो पायलट था उसका फेस उसकी तरफ है, ऐसा वो देख पा रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। और वो बहुत खुश हुआ दूसरे इंसान को उस बादलों में देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। उसने क्या देखा कि वो पायलट जो है दूसरा, वो उसको हाथ दे रहा है, बोल रहा है मेरा पीछा करो, ऐसा वो बोल रहा है। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। और जो ओल्ड डकोटा में जो पायलट बैठा हुआ था उसको पता था कि वो खो चुका है, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो मेरी, दूसरा जो एरोप्लेन वाला पायलट है वो मेरी मदद करने की सोच रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। फिर उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ धीरे से टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी, जिससे कि फिर ओल्ड डकोटा वाले पायलट को आसानी हो जाए उसका पीछा करने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और उसको बहुत खुशी हो रही थी उस अनजाने एरोप्लेन के पीछे जाते हुए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी उसने क्या देखा कि जो अनजाना एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन जो था, वो अभी भी वहाँ पे था, वो उस काले घने बादलों के अंदर। नाउ देयर वॉज ओनली फ्यूल, enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब उसके पास ओल्ड डकोटा में लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट और उड़ सके।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब उसको फिर से डर लगना शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो उसने क्या सोचा कि वो अब उसने नीचे जाने का सोचा, बादलों से नीचे उतरने का सोचा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से उसने क्या देखा, जैसे ही वो बादलों के बाहर आया उसको दो सीधी लंबी लाइनें दिखाई दी लाइट की उसके सामने। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। वो जो लाइन थी वो लाइट्स की, वो क्या थी, वो कहाँ पहुँच चुका था, रनवे। रनवे क्या होता है, जहाँ से कोई एरोप्लेन उड़ान भरता है, मीन्स अब वो एयरपोर्ट पे पहुँच चुका था और सुरक्षित था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। फिर उसने मुड़ के देखा अपने फ्रेंड को ब्लैक एरोप्लेन में, लेकिन जो स्काई था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, और जो काला जो एरोप्लेन था वो वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, और वो उसको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो लैंड कर चुका था एयरपोर्ट पे और उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ ओल्ड डकोटा से उतरते हुए नियर द कंट्रोल टावर। ओके, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉच। तो फिर वो उतरा और कंट्रोल सेंटर में जाके उस वुमेन से पूछता है कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट वो कहाँ था, वो कौन था और कहाँ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और वो मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। फिर उस वुमेन ने उसको बहुत अजीब तरीके से देखा और उस पर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो पूछती दूसरा एरोप्लेन क्या उस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन आज रात को फ्लाई नहीं कर रहा था, ऐसा वो वुमेन बोलती है उससे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, वो बोलती है कि सिर्फ तुम्हारा ही था एरोप्लेन जो जिसको मैं देख पा रही थी। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो वो पूछता है कि तो फिर वो कौन था जिसने मुझे यहाँ अराइव करने में सेफली हेल्प किया, वो भी बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और कुछ ज़्यादा ऐसा फ्यूल भी नहीं था उसके टैंक में। कौन था ऐसा इंसान जिसने उसको हेल्प किया यहाँ सेफली पहुँचने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो तो सोचता है कि वो कौन था वो पायलट उस अनजान काले एरोप्लेन में, कौन था वो। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और जो कि उस तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था, वो कौन था इंसान। ये सारे सवाल उस पायलट के अंदर घूम रहे होते हैं और वो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। तो यही था स्टोरी। अब इस स्टोरी में आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर कौन था जिसने उस पायलट की हेल्प की। तो ये शायद उसका भ्रम हो सकता है, कॉन्साइंस हो सकता है, या उसका कैपेबिलिटी हो सकता है, क्षमता हो सकता है, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि उसने अपने डर के आगे जीत पा ली और हिम्मत से वो अपने आप खुद ही पहुंचा है। ऐसा कुछ भी कोई एरोप्लेन नहीं था, वो सिर्फ उसका भ्रम था। ठीक है, तो ये आप उस आंसर में लिख सकते हो एग्ज़ाम में। सो गाइस, यहीं तक थी ये स्टोरी, यहाँ पे इसका दी एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस स्टोरी समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे से नीचे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये स्टोरी कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।